ये हमारा CSS कोर्स से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं CSS की 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा, जिसमें वर्ड रैप, ओवरफ्लो, टेक्स्ट डैश ओवरफ्लो, कॉलम डैश काउंट और वाइट स्पेस। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। इंडेक्स फाइल मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया हुआ है, जिसमें बस एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, और इन दोनों को मैंने एक डिव के अंदर रखा हुआ है। अगर आपको HTML के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो करते हुए आएँ। इसके अलावा आपको एक HTML का वन शॉट भी मिल जाता है, जिसमें आप A to Z HTML को देख सकते हैं। उसके अलावा CSS की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अगर आप सेम एडिटर यूज़ करना चाह रहे हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप VS Code की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको एक दफ़ा अपना जो मैंने एक हेडिंग और पैराग्राफ बनाया है वो दिखा देता हूँ। CSS Heading Level 2 CSS Lecture 15. Explore fundamental CSS properties in our latest video tutorial. Learn about word wrap, column count, overflow, text overflow, and white space and how they impact text layout and overflow management. ये है हमारा हेडिंग और पैराग्राफ, जिसमें आपको पता चल भी गया कि हमने आज कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ का सिलेक्टर बना लेता हूँ, और अगर आपको अभी सिलेक्टर की समझ नहीं आ रही और इन टर्म्स की समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपने CSS को फॉलो नहीं किया हुआ। तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उसको ज़रूर फॉलो करते हुए आएँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P, और उसके बाद करली ब्रेसेस पर शुरू कर दूंगा। Left brace 12 space. अब करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं वाइट स्पेस। W white dash space colon space semi error. अब यहाँ पे ये जो एरर अनाउंस कर रहा है उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने अभी सेलेक्टर बनाया और उसके आगे इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, उसकी वैल्यू नहीं लिखी। अभी सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, तो इस वजह से ये इसका एरर शो करा रहा है। यहाँ पे जो ही मैं कोई वैल्यू दे दूंगा तो ये एरर हट जाएगा खुद ब खुद ही। तो यहाँ पे इसकी जो है 5 वैल्यूज़ हैं। एक तो नॉर्मल है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और बाकी 4 वैल्यूज़ हैं। एक है प्री लाइन, प्री रैप और नो रैप। अब इसका काम क्या है, जो आपने HTML अगर आपने फॉलो किया तो वहाँ पे आपको मैंने एक टैग के बारे में बताया था, प्री टैग। तो जो प्री है इसकी वैल्यू वो सेम वैसे ही वर्क करती है। इस वाइट स्पेस का काम यह है कि जो भी हमारे टेक्स्ट है या जो भी हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उसको आप हैंडल किस तरह करेंगे। सबसे पहले प्री का मतलब मैंने आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम उस टैग की तरह काम करती है कि जैसा आपने लिख दिया एडिटर में वैसा आपको वो प्रेजेंट कर देगा पैराग्राफ। अगर यहाँ पे क्योंकि हमने पैराग्राफ को टारगेट किया हुआ है इसलिए मैं पैराग्राफ की बात करूँ। अब यहाँ पे सपोज मैं प्री लाइन लिख देता हूँ। प्री और प्री लाइन में फ़र्क ये है कि प्री जो है ये इस तरह काम करता है कि जैसा हमने उसको एज इट इज़ लिखा हुआ है एडिटर में, लेकिन जो प्री डैश लाइन है मैं आपको बता देता हूँ। PRE pre dash LINE. प्री लाइन जो है ये इस तरह काम करता है कि जो सिर्फ आपने लाइन चेंज की होगी उसको कंसिडर करेगा, बाकी स्पेसेस को वो ख़त्म कर देगा। यानी कि जो वर्ड के दरमियान स्पेसेस होंगी वो ख़त्म कर देगा, आपने जितनी मर्जी दी हो, लेकिन जो आपने एंटर किया अगर लाइन चेंज की होगी वो लाइन चेंज कर देगा। तो सपोज अभी line semi line dash pre RE dash LINE semi. तो यहाँ पे मैंने प्री लाइन लिख लिया। अब मैं आपको ब्राउजर पे चल के दिखाता हूँ। अभी तो कुछ चेंज। Explore fundamental heading level 2 CSS explore fundamental CSS properties in our latest video tutorial. Learn about word wrap. अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन बता देता हूँ, कैप्स लॉक और डिलीट की से आप इसकी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन वगैरह, इसकी हाइट वेट देख सकते हैं। अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किए उसमें मैंने ये शॉर्टकट की बताई हुई है, अगर आप NVIDIA यूज़ कर रहे हैं। Object edges position 0.9% from left edge of screen, 17.7% from top edge of screen, width is 95.3% of screen, height is 9.5% of हाइट इज 9 पॉइंट समथिंग, ये आपने नोट कर ली होगी। अब मैं आपको index. वापस एडिटर में लेके चलता हूँ। No, let's be greater. Explore fundamental CSS properties. Out. Link with dot learn about. Graph about learn dot learn. अब यहाँ से जो लर्न अबाउट है ये मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ, 8 space. और इसके बाद 4 space graph text dash overflow graph comma and graph white dash space graph and how they impact text layout and overflow management and web development dot perfect. Perfect. ये परफेक्ट से भी मैं एक Dot perfect. लाइन चेंज कर देता हूँ, और अब आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ और अब आपको सुनवाता हूँ इसकी Explore पोजीशन। object edges position 0.9% from left edge of screen, 17.7% from top edge of screen, width is 95.3% of screen, height is 14.2%. हाइट इज़ 14। तो हाइट इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जो टेक्स्ट है वो ज़ाहिर है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पे मैं जो पहला सेंटेंस है इसके बाद एक्स्ट्रा एंटर करता हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करता हूँ, तो देखता हूँ क्या ये वहाँ पे ब्राउज़र में हमें दिखाता है। Heading level 2 explore fundamental CSS properties in our latest video tutorial. ये होगी
फर्स्ट लाइन। Blank. अब यहाँ पे ये ब्लैक 2 ब्लैंक लाइन मैंने ऐड की हैं जो इस प्री डैश लाइन के साथ वर्क कर रहा है। अगर तो मैं अब जो स्पेसिस हैं, वाइट स्पेसिस एक वर्ड के बीच ऐड करूं तो वो यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। No indent blank. 8 space. No. Less H2 greater CSS lecture. Less P greater explore properties. CSS. Fundamental. Explore. Fundamental. फंडामेंटल्स में मैं स्पेस Space. ऐड Space. करता हूँ और अब आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। Blank. Explore. Blank. Explore. Fundamental. Space. Space FUN. अब यहाँ पे ये देखें, Explore. XPLORE. Space FUN. यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं इसने ऐड की, लेकिन अगर मैं No blank. Less slash head. 4 space. Less slash style greater. 8 space. 12 space. White dash space colon. Line. Semi. Line. Dash. प्री डैश लाइन में से ये जो लाइन है मैं काट देता हूँ और डैश भी। Dash select line selected. E semi unselected. E semi. अब ये रह गया प्री, और अब आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ मैं। Heading level to explore fundamental CS space. Explore. Fundamental. Explore. XPLORE. Space. 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 F. तो ये जितनी भी स्पेसेस मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे इसने ऐड कर दी। प्री बिल्कुल जो हमारा टैग है उसकी तरह काम करता है। अब है इसकी एक वैल्यू नो रैप 8 space P. 4 space और less. प्री नो रैप। Less type. Less meta name equals. Less meta 8. Less 8 space. 12 space white dash space. 8 space right brace. 12 line feed. Line semi. वो किस तरह काम करती है मैं सबसे पहले आपको नो रैप करके बताता हूँ। Pre. Pre-selected. E semi space. Colon space semi. O error. नो रैप, W R A P. नो रैप हो गया। अब मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। Heading level 2 CS explore fundamentals. अब जो नो रैप है ये किस तरह काम करता है कि जो जितना भी टेक्स्ट है वो सारे को एक लाइन में ले आता है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको ब्राउजर में। इसकी पोजीशन आप नोट करना। 3 object edges position 0.9% from left edge of screen. 17.7% from top edge of screen. Width is 95.3% of screen. Height is 2.5%. हाइट इज 2.5, लेकिन इससे पहले कितनी थी 14। तो जितनी भी लाइनें हैं वो सारी इसने एक ही लाइन में लिख दी हैं। नो रैप मतलब इसको रैप नहीं करना। अब इसमें होता ये क्या है कि जो इसकी हाइट है वो हमारी स्क्रीन से बढ़कर इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी अक्सर डिज़ाइन के मुताबिक डिमांड होती है इस तरह के टेक्स्ट को लिखने की, लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसके आगे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है टेक्स्ट डैश ओवरफ्लो, उससे जो है इसको हैंडल किया जाता है। अब मैं आपको टेक्स्ट डैश ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके दिखाता हूँ इसको हैंडल करने के लिए। 8 space 12 space white dash space colon line feed. यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डैश ओवरफ्लो। T E text dash align 1 of 40 not T text dash align 1 of 4 text dash align O text dash overflow 1 of 29 clip 1 of 7 error ellipsis 2 of 7 calc left parent ellipsis 2 of 7 इसकी एक वैल्यू एलिप्सिस। S semi. अब यहाँ पे इसके साथ एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ करना पड़ेगी, वो है ओवरफ्लो O of overflow colon hidden semi 1 of 20 ओवरफ्लो कोलन हिडन सेमी। line feed. अब 12 इसके space. साथ एक और प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर लेता हूँ विड्थ। W width colon semi 1 of 100 ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये विड्थ हम कंट्रोल कर लेंगे तो इससे Error. फ़ायदा हो जाएगा कि हमें एक सर्टन लिमिट तक टेक्स्ट दिखेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे इसको 3 350 error 5 0 P पिक्सल्स वैल्यू दे देता हूँ विड्थ के लिए। अब आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। reloading complete CSS lecture explore fundamental CSS properties in our latest video tutorial white space. अब यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो जो ओवरफ्लो हो रहा है वो नहीं दिखा रहा, लेकिन हमारा स्क्रीन रीडर जो हिडन है वो भी पढ़ रहा है। तो इसका क्या तरीकाकार है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं आपको मैग्नीफायर के साथ एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको ये आखिर में 3 एक्स्ट्रा डॉट्स दिख रहे होंगे। मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि अब यहाँ पे जिनको नहीं नज़र आ रहा होगा वो उनको भी नज़र आ गया होगा। ओवरफ्लो के साथ जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कुछ यूज़ होती हैं, लेकिन वो भी हम स्क्रीन रीडर के साथ ट्राई नहीं कर सकते। एक और प्रॉपर्टी है, अब मैं वो डिस्कस करके इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। एक है कॉलम काउंट, एक है वर्ड रैप। ये 2 प्रॉपर्टीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 8 space right brace 12 space width colon 350 px semi line feed. तो उसके लिए मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, 8 space 4 no blank less body greater. लेकिन क्योंकि हमने तो इस पैराग्राफ को ही टारगेट किया हुआ है तो फिर हम एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिख लें। 4 8 space less p no indent blank. Blank 12 raw text dash overflow the perfect for both beginner to help you master these crucial CSS dot less slash 4 space less slash div greater 12 space CSS 4 space less slash div greater line यहाँ पर एक और डिव बना लेता हूँ। less slash body 1 to 100 d div 1 to 1 greater 8 space और इसके अंदर कोई इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ ब्राउजर copy से। to clipboard explore fundamental CSS properties in our latest video tutorial learn about word wrap और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ no यहाँ पे। indent blank 8 space less p greater no 12 the for to help you
Master is CSS 4 space less 8 space lang. 4 space 8 space lang. Paste E. Less style greater. 8 space P left 12 space right text dash overflow over width 8 space right 4 space less slash style greater 8 space right line. यहाँ पे मैं div को टारगेट कर देता हूँ, हालांकि 2 div हैं लेकिन चले। Error. D-I-V. Left brace 12 space. दो प्रॉपर्टीज अब रहती हैं जिनको मैंने डिस्कस करना है इस वीडियो में, एक कॉलम काउंट, एक वर्ड रैप। सबसे पहले मैं आपको कॉलम काउंट के मुतालिक बता देता हूँ। C color colon number 0 counter dash reset colon semi 1 of 1 L columns colon semi 1 of 100 color 2 of 1 columns colon column dash gap 3 of 1 color dash scheme column dash count 5 of 100 कॉलम काउंट auto 1 of 6 error. यहाँ पे आप कोई ऑटो रख सकते हो। ऑटो में ये सिंपल जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऑटो है, Space colon space semi error. या आप नंबर में कोई वैल्यू दे सकते हो, सपोज 2 3 या 4 कुछ भी नंबर दे सकते हो। मैं इसको 2 वैल्यू देता हूँ। 2 error 2 semi 2 space colon. इसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अक्सर ये जो आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो कॉलम वाइज दिखा रहा होता है। सपोज एक आपने पेज लिया, उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखना है। अक्सर हम जब कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो उसके लिए हम यही तरीका करते हैं कि एक तरफ हम एक चीज़ लिख रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरी चीज़ लिख रहे होते हैं, और दरमियान में हमने एक लाइन लगाई होती है। ये तो हो गया 2 कॉलम्स के लिए। इसी तरह 3 कॉलम ये अमूमन न्यूज़पेपर जो होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ब्राउज़र पर चल के इसका दिखाता हूँ आउटपुट क्या आता है। CSS lecture 15 group CSS lecture 15 personal Microsoft Edge window heading level 2 CSS lecture 15. अब क्योंकि ये हमारे 2 डिव थे जिसकी वजह से ये इसने डिवाइड किया हुआ है हेडिंग को भी और इसको भी। हेडिंग भी अलग हो गई है और उसके आगे टेक्स्ट आ रहा है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा एक्चुअल में जो इसकी विदाउट जूम एक्चुअल जो इसकी विड्थ होती है ब्राउज़र की उसमें पता चल जाए। Dash. Zoomed out 175 zooms in 100%. तो ये 100% आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। Heading level 2 CSS lecture 15. Explore fundamental CS. अब ये जो एक्सप्लोर है ये वाली आप लाइन आप इसकी पोजीशन सुनिएगा। ये जो पहला पैराग्राफ है वो वाला है। One object edges position 49.1% from left edge of screen. 49 पॉइंट समथिंग। तो 49 पॉइंट समथिंग क्यों हो रहा है? जो पहला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये हेडिंग का। Heading level 2 CSS lecture 15. हेडिंग के सामने जो है ये चला गया है जो हमारा ये पैराग्राफ है, क्योंकि उसने दोनों को डिवाइड कर दिया। हेडिंग इस तरफ आ गई और जो हमारा पैराग्राफ है वो आगे चला गया। Explore heading level. हेडिंग का आप सुन लें। The object edges position 0.9%. 0.9 फ्रॉम द लेफ्ट स्क्रीन में आप दोबारा सुन लें। The object edges position 0.9% from left edge of screen. लेफ्ट एज ऑफ स्क्रीन। Explore fundamental. और अब ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको सुन लें। One object edges position 49.1% from left edge of screen, 10.2% from top edge of screen, width is 25.6% of screen, height is 2.3% of screen. तो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। अब इसी तरह Explore fundamental CSS properties in our latest video tutorial. Learn about word wrap, column count, overflow, text overflow, and white space and how they impact text layout and overflow management and web. ये पैराग्राफ तो पढ़ रहा है, हमारी जो कमांड होती है एक कंट्रोल और अप डाउन से उस तरह पूरा एक साथ पढ़ रहा है, लेकिन जब हम White space more. दूसरी तरह देखते हैं तो इसमें चेंज आता है। अभी मैंने आपको दिखा दिया। इसमें आप और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हो। कॉलम गैप, कॉलम रोलर है उसकी जो आप कलर है वो यूज़ कर सकते हो, यानी कि जब दरमियान में एक लाइन आ रही होती है उसका कलर, उसकी विड्थ, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि लेकिन अब आप इसको प्रैक्टिकली उस तरह देख नहीं सकते, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को रहने दे रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद एक्सप्लोर करें। और इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है वर्ड रैप। उसमें ये होता है कि आप ये चूज़ कर सकते हो एक कोई इस तरह का वर्ड आ गया कि जो आपने स्पेसिफाई की हुई है विड्थ वो उसको भी क्रॉस कर रहा है। अब सपोज जैसे मैंने इस पैराग्राफ को 300 पिक्सल या 350 पिक्सल विड्थ दी है, लेकिन जो वो पैराग्राफ है वो उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया कि वो 300 पिक्सल्स विड्थ से भी बड़ा है, तो उस सूरत में क्या करना है आपने, तो वो हम वर्ड रैप से कंट्रोल कर सकते हैं। वाइट स्पेस है ये ओवरऑल पैराग्राफ को टारगेट करता है, लेकिन जो हमारा वर्ड रैप है वो एक वर्ड के लिए काम करता है। तो कुछ कुछ मिलता जुलता है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, और आपको अगर इस वीडियो की समझ आई है तो भी इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं समझ आई तो भी लाइक कर दें, क्योंकि स्क्रीन रीडर के साथ इस तरह की चीज़ों को मैं जितना पॉसिबल हो सकता है कि मैं दिखाऊं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनका हम प्रैक्टिकली स्क्रीन रीडर के साथ टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह आपको टेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो जो चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं या जो नेसेसरी हैं उनको वीडियो में CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूंगा। उसके बाद फिर हम JS शुरू करेंगे, या फिर हम CSS का कोई फ्रेमवर्क भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं
क्या मैं इसके बाद CSS का कोई फ्रेमवर्क करना चाहिए या फिर JS को शुरू करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन